ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमति गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपाले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवत से चौथे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 16 और 17 ध्रुव महाराज की प्रार्थना के अंतर्गत ले रहे हैं। ये ध्रुव महाराज की प्रार्थना का छठा और आखिरी हिस्सा है। यस्मिन् विरुद्ध गतयो यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविध शक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रम् अविकारमहं प्रपद्ये।
यस्मिन् विरुद्धगतयो यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवम् एकम् अनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रम् अविकारमहं प्रपद्ये यस्मिन् विरुद्धगतयो यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रम् अविकारमहं प्रपद्ये। और दूसरे श्लोक में है तत्याशिषो हि भगवंस्तव पाद पद्म माशीस्तथा अनुभाजत पुरुषार्थ मूर्ते अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान् तत्याशिषो हि भगवंस्तव पाद पद्म माशीस्तथानु भजत पुरुषार्थ मूर्ते अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकम अनुग्रह कातरोऽस्मान् तत्याशिषो हि भगवंस्तव पाद पद्म माशीस्तथा नु भजत पुरुषार्थ मूर्ते अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकम अनुग्रह कातरोऽस्मान्। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस्मिन् विरोधगतयो यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तयानुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यमानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पाद पद्मा मासीस्तथानु भजत पुरुषार्थ मूर्ते अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। ध्रुव महाराज कह रहे भगवान को, हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्रागट्य में सदैव दो विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान और अविद्या। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य, आदि, अपरिवर्तित, असीम तथा आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। क्योंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकट्य में सदैव दो विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य, आदि, अपरिवर्तित, असीम तथा आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। क्योंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा और भगवान से प्राथमिक निर्गुण ब्रह्म की क्वालिटी की बात चर्चा हो रही है, और निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति ध्रुव महाराज कर रहे हैं। याद रहे कि ध्रुव महाराज तो 5 साल के बालक हैं, और उनके ऊपर भगवान ने अपना शंख छुलाया, तो शंख छुलाने से सारा वैदिक ज्ञान उनके अंदर प्रज्वलित हो गया, और सारी दिशाएं, सारी क्लू
उनके अंदर प्रविष्ट हो गई। तो भगवान का एक स्पर्श मात्र से क्या नहीं हो सकता। गीता में भी भगवान कहते हैं एकांशेनो स्थितो जगत, में एक अंश से मैं जगत धारण कर किया है। तो ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकट्य में, यहाँ निर्गुण प्राकट्य का दूसरा भी अर्थ है कि इन भगवान के जो प्राथमिक अनुभूति है ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति से आता है, वो इसके अंदर भौतिक गुणों नहीं है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म कहा गया। निर्गुण ब्रह्म का अर्थ कई लोग निराकार कहते हैं। हाँ, निराकार क्या बात यहाँ पे नहीं है। निर्गुण ब्रह्म का अर्थ है वो भौतिक गुणों से परे हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं, इसलिए उनको निर्गुण ब्रह्म के नाम से बताया गया। और सदैव दो विरोधी तत्व रहता है, ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान तथा अविद्या, दोनों विरोधी तत्व, क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो भगवान के अंदर सभी कुछ समाया हुआ है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारण। तो अगर इनके अंदर सिर्फ ज्ञान हो और अविद्या ना हो तो कैसे पता चलेगा कि ये पूर्ण है। और अविद्या है और ज्ञान ना हो तो भी वह पूर्ण रहेगा, लेकिन भगवान पूर्ण है। तो इनके अंदर दो विरोधी तत्व ज्ञान तथा अविद्या दोनों रहते हैं। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती है। देखिए हमारी साधना में 10 साल 20 साल हो रहा है या 25 साल 30 साल हो रहा है, लेकिन अभी तक हम ये बात को नहीं समझ पाए हैं कि आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती है। ज्ञान के मार्ग से हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते के मार्ग से हम जानते हैं, लेकिन इनका दर्शन यानी कि इनकी एप्लीकेशन हमारे जीवन में कहाँ है। अगर हमारे जीवन में है तो हम वैसे क्या बोलते हैं कि अलिप्त क्यों नहीं रह सकते। जो ज्ञान की अस्त्र से हमें भगवान की तीव्र भक्ति प्राप्त हो सकती है, ज्ञान के अस्त्र से। और ज्ञान जो है वैदिक ज्ञान, वो सारा ध्रुव महाराज के अंदर व्याप्त है। और वो कह रहे हैं कि विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती है, और ये चीज हम जानते हैं बुद्धि के जरिए, लेकिन एप्लीकेशन में हमारे अंदर कई तरह के तर्क वितर्क होते हैं। कई लोगों को हम ब्लेम करते हैं, हमारे अंदर भेदभाव रहता है, हमारे अंदर द्वेष और ईर्ष्या इसी कारण बनी रहती है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हर परिस्थिति भगवान की विविध शक्तियां के द्वारा हो रही है। कभी अन्याय हो रहा है तो भी हमारी परीक्षा हो रही है। तो हमें कोई व्यक्त जगत के किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर ये पर्याप्त मात्रा में अनुभूति के लिए हम संशयग्रस्त है अभी भी, क्योंकि संशयग्रस्त होने के कारण हम पूर्णतया परिस्थिति को अपनी आंखों से देखने के बाद बोलते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों तो अंतःचक्षु है, बाह्य चक्षु तो हमें भ्रमित करने के लिए है। शरीर की बाह्य चक्षु हमें भ्रमित करने के लिए है। प्रकृति के 3 गुणों से जड़ित बुद्धि और मन, ये भी हमें भ्रमित करता है। निर्गुण ब्रह्म को समझने की बात जब आती है तो वो प्रकृति के 3 गुणों से पर का अनुभव हो रहा है। और यहां पे कहते हैं कि विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती है, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य आदि अपरिवर्तित असीम तथा आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। क्योंकि भगवान सर्व कारण कारण है, यानी कि भौतिक जगत कहीं अपनी इंडिपेंडेंट अभिव्यक्ति नहीं है, ये सब भगवान से व्याप्त है। और भगवान का ये निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य है, जिनका डिवाइडेशन नहीं हो सकता, आत्मा का भी डिवाइडेशन नहीं हो सकता और भगवान का भी नहीं।
और आदि, अनादिर आदिर, यानी कि इनके पहले कोई नहीं है। अपरिवर्तित, भौतिक जगत में सब कुछ परिवर्तित है, लेकिन भगवान अपरिवर्तित है। और असीम, असीम का अर्थ है अनलिमिटेड। एक तरह से अनलिमिटेड का अर्थ है कि हमारी बुद्धि से परे है। हमारी बुद्धि तो सीमित है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। तो इसीलिए हमें वास्तविक दृष्टि से शास्त्र का अनुमोदन करना चाहिए, तथा आनंदमय है। जो ओरिजिनल भगवान का जो निर्गुण ब्रह्म है, इनके अंदर ये सब क्वालिटी है। अगर ये सब क्वालिटी है तो वो निर्विकार कैसे हो सकता है? अगर निर्गुण ब्रह्म को हम निराकार कह दें तो वो कैसे हो सकता है कि निराकार ब्रह्म आनंदमय है? इसका क्या प्रमाण है? लेकिन यहां निर्गुण ब्रह्म का अर्थ है भौतिक गुणों से परे, और ये भौतिक जगत का कारण है। क्योंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। भगवान के रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिया है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्यते, चतुर्भुज रूप में भगवान उनके सामने खड़े हैं। लेकिन जो वैदिक ज्ञान के द्वारा भगवान अपने पार्षदों या अपने भक्तों के द्वारा भगवान अपनी विविध शक्ति, विविध क्वालिटी उजागर करते हैं। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रहना चाहिए कि भगवान को जानना है सही तरीके से, तत्व से। तो ऐसे भगवान की अनुभूति प्राप्त भक्तों के जरिए हम भगवान के तत्व को जान पाएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो वो तत्व को कैसे जान पाएंगे? लेकिन ऐसे तत्व को जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनको भगवान जिनके ऊपर भगवान की अनुकंपा हुई है, ऐसे भक्तों का मुख से निकला हुआ शब्द हमें भगवान के तत्व की ओर ले जाता है। कई बार हम तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं, बुद्धि से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं ध्रुव महाराज के सामने भगवान खड़े हैं और भगवान शंख छुला के उनके मुख से सारा वैदिक ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, जिनके जरिए हम भगवान की अचिंत्य शक्ति के अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं। लेकिन ये भगवान की अनुकंपा से अनुभूति होगी। तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है कि भगवान की विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती है। परास्य शक्तिर विविधेय सूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। प्रभुपाद जी हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आइए चलते हैं तात्पर्य के साथ। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि असीम निर्गुण ब्रह्म गोविंद के दिव्य शरीर का तेज है। भगवत गीता के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, जिसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म ज्योति का आधार में स्वयं हूं। और वही बात ब्रह्म संहिता से प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि असीम निर्गुण ब्रह्म गोविंद के दिव्य शरीर का तेज है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस असीम तेज मंडल में असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है जिनकी कोई सीमा नहीं है। अभी हम भगवान के लिए तर्क करते हैं कि असंख्य ब्रह्मांड है, और आज का साइंटिस्ट या खगोल शास्त्री जो नासा जैसी संस्था, ये इसरो जैसी संस्था, ये सब क्लेम कर रही है। तो ये अचिंत्य मतलब अनंत असंख्य ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड की अनुभूति हम कैसे करें? तो हम तो एक तुच्छ अंश है, एक सामान्य अंश है भगवान का। हमारे अंदर कितना कल्मशग्रस्त है, लेकिन हर क्षण हमारे मन से अपने लिए कितनी योनियां हम जनित करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपनी मानसिकता के द्वारा। एक दिन के अंदर हमारी मानसिकता तरह तरह की, हर परिस्थिति में तरह तरह की रहती है।
और कहाँ हम आसक्त होता है, कहाँ हम द्वेषी होता है, कहाँ हम ईर्ष्यालु होते हैं, कहाँ हम गदगद हो जाते हैं, कहाँ हम क्या बोलते हैं, कल्याणकारी बन जाते हैं, परोपकारी बन जाते हैं। तो एक ही दिन में हमारे मन के द्वारा हम अपनी कई योनियां उत्पन्न करते हैं। ये 84 लाख योनियां अपने आप प्रकट नहीं हुई है। तो अगर एक तुच्छ जीव, एक सामान्य जीव अगर अपने मानसिक चिंतन के द्वारा अपनी योनियां उत्पन्न कर सकता है, तो भगवान स्वयं क्या नहीं कर सकते, जो विभिन्न कोटि के असंख्य ग्रहों से युक्त है। यद्यपि परम पुरुष सब कारणों के मूल कारण है, सर्व कारण कारण, किंतु उनका निर्गुण तेज, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, वह भौतिक जगत का तात्कालिक कारण है। यानी कि ये महत तत्व, ये भगवान का ब्रह्म की अनुभूति का इमीडिएट रीजन है, इसका रीजन है। यानी कि सर्व कारण कारणम, यानी कि ब्रह्म जो है वो भी भगवान से आए हैं, भगवान की ज्योति है, ब्रह्म ज्योति कहते हैं जिसको। एको बहुनाम यो विदताति काम, वो एक भगवान सभी जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। अतः ध्रुव महाराज ने श्री भगवान के निर्गुण स्वरूप को नमस्कार किया, निर्गुण स्वरूप को। लेकिन ये प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे, उनके साथ ही हम चलेंगे कि निर्गुण स्वरूप को नमस्कार किया। छोटे से बालक है, 5-6 साल के, और ये ध्रुव महाराज निर्गुण स्वरूप को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन भगवान साकार है, उनके सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान की सभी अभिव्यक्तियां को सादर नमस्कार है। जो इस निर्गुण स्वरूप का अनुभव करता है, वह अपरिवर्तनीय ब्रह्मानंद का उपभोग करता है। अपरिवर्तनीय ब्रह्मानंद, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये गीता में एक इंडिकेशन तो भगवान ने स्वयं दे दिया है कि जब हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठकर अव्यभिचारिणी, कल्मश रहित भक्ति करेंगे, तो हम ये बात समझ पाएंगे। अगर हम नहीं समझ पाते, इसका मतलब ये नहीं कि ये वास्तविकता नहीं है। जैसे कि आज हमने न्यूजीलैंड नहीं देखा है, तो न्यूजीलैंड का अस्तित्व नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। जिसे यहाँ पर आत्मा आनंद कहा गया है। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि निर्गुण पक्ष या ब्रह्म का प्रागट्य उन व्यक्तियों के लिए है, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ब्रह्म का प्रागट्य उन व्यक्तियों के लिए है जो अत्यंत उन्नत तो हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत के व्यक्तिगत लक्षणों को या वहां की विविधता को नहीं समझ पाते। यानी कि ज्ञान मिश्रित भक्ति, वो उन्नत है, उनके ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के अंदर ये ज्ञान मिश्रित है। लेकिन हमें क्या करना है, ज्ञान के शस्त्र से भौतिकता को मिटाना है। क्योंकि ये क्यों नहीं समझ रहे, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध है, और बद्धता के कारण हमारी सोचने की सीमा सीमित रहती है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे भक्त ज्ञान मिश्र भक्त कहलाते हैं, जिनके पास ज्ञान है, अनुभूति है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे हो रहा है। जैसे कि एक मनुष्य एक दिन में अपनी कितनी योनियां प्रकट कर सकता है, तो भगवान का चिंतन से, उनके एकमात्र चिंतन से अनंत कोटि ब्रह्मांड, जो उसका समम बनम महत तत्व एक दृष्टि मात्र से कैसे प्रकट नहीं हो सकता। अर्थात ऐसे भक्त जिनकी भक्ति के साथ अनुभव्य ज्ञान मिश्रित रहता है। निर्गुण ब्रह्म का बोध परम सत्य का आंशिक ज्ञान है। निर्गुण ब्रह्म का बोध
परम सत्य का आंशिक ज्ञान है। क्योंकि हम कहते हैं कि सूर्य की रोशनी घर में आई तो माता कहती है बेटा उठ जा, सूर्य आ गया। वास्तव में सूर्य की एक शक्ति प्रकाश के रूप में घर में प्रवेश हो, सूर्य नहीं आया है। तो ये आंशिक ज्ञान है। अतः ध्रुव महाराज का सादर ध्रुव महाराज ये हर पहलू का, भगवान का हर पहलू का सादर नमस्कार करते हैं, आदर नमस्कार करते हैं। नमस्ते का अर्थ क्या है? नमस्ते का अर्थ क्या है? न ममहते, अब मैं नहीं, आप ही आप हैं। यानी कि मैं आपका दास हूं, आप जो जो चाहे वो आप मुझे बताएं, मैं आपकी सेवा के लिए अनकंडीशनल तैयार हूं। इसको कहते हैं नमस्ते। कहा जाता है कि निर्गुण ब्रह्म परम सत्य का दूरस्थ साक्षात्कार है और ऊपर से ब्रह्म शक्ति शून्य प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः विद्या तथा अविद्या के अंतर्गत इसमें कई शक्तियां कार्यशील रहती है। परास शक्ति विविधेय सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये कोट हमेशा प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की शक्तियों के बारे में। और परास्य शक्ति यानी कि इस जगत से परे है। इन्हीं विभिन्न शक्तियों के कारण विद्या तथा अविद्या निरंतर प्रकट होती है। कभी कभी हम तर्क वितर्क करते हैं ना, तो ये तर्क वितर्क भी इसी का प्रमाण होता है, विद्या और अविद्या। कभी ऐसी सोचते हैं, द्वंद्व हमारे अंदर पैदा होता है, तर्क वितर्क होता है। ये प्रकृति के 3 गुणों जनित है, लेकिन ये प्रकृति के 3 गुणों जनित भी उनका कारण भी निर्गुण ब्रह्म है। श्री ईशोपनिषद में विद्या तथा अविद्या का सुंदर वर्णन हुआ है। वहां कहा गया है कि कभी कभी अविद्या या अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य परम सत्य को व्यक्ति रहित मान लेता है, किंतु वास्तव में भक्ति के विकास के अनुपात में ही, अंडरलाइन करना चाहिए, भक्ति के विकास के अनुपात में ही निर्गुण तथा सगुण बोध का विकास होता है। जब तक भक्ति का विकास नहीं है तब तक निर्गुण ब्रह्म को भी नहीं जान पाएंगे। साकार को भगवत गीता के 12वें अध्याय में भी अर्जुन का यह प्रश्न था शुरुआत में, और भगवान ने कहा, अर्जुन का प्रश्न था कि आपके निराकार भक्त है, साकार भक्त है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आपका क्या राय है? और भगवान कहते हैं कि दोनों मेरे भक्त हैं, लेकिन जो निराकार दृष्टि से मुझे भज रहा है उनको कष्ट ज्यादा रहता है। तो निर्गुण ब्रह्म और साकार ब्रह्म दोनों ही भगवान की अभिव्यक्ति है, लेकिन पूर्ण जानने के लिए हमें भगवान के रूप में जानने से उसके बाद ब्रह्म की अभिव्यक्ति को हम संशय रहित जान पाएंगे। जैसे कि अभी ध्रुव महाराज के सामने भगवान के रूप में भगवान खड़े हैं। जब पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो उनका आंशिक ज्ञान समझने में तकलीफ नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति के विकास के अनुपात में ही निर्गुण तथा सगुण बोध का विकास होता है। हमारी भक्ति का हम जितना अधिक विकास करते हैं उतने ही हम परम सत्य के अधिक निकट पहुंचते हैं। और ये अधिक विकास कैसे होता है? शास्त्रिक ज्ञान, भगवान की बताई गई दिशा। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति दे। भगवान बुद्धि देते हैं किसके जरिए? ऐसे भागवत में अपने भक्तों के जरिए। कौनते प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। उतने ही हम परम सत्य के अधिक निकट पहुंचते हैं, जबकि प्रारंभ में जब हम परम सत्य का साक्षात दूरी से करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दूर से एक पर्वत एक हल्का सा बादल की तरह छाया हुआ लाइन दिखता है। जितना नजदीक जाते 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 हैं तो उसका वो बड़ा विशाल दिखता है, और नजदीक जाकर अंदर प्रविष्ट करते हैं तो वहां पर पता चलता है कि वहां रोड है, वहां गाड़ियां हैं, वहां वृक्ष है, फल, वहां नदियां हैं, सब कुछ है। फिर आगे जाएंगे, ओ वहां तो कई मनुष्य है, पशु पक्षी है, सब अनुभूति जितना अंदर प्रविष्ट होते हैं तब हम पूरी तरह उसकी अनुभूति कर पाते हैं।
लेकिन दूर से कैसा लगा, एक बादल की एक लाइन की तरह पहाड़ है ऐसा लगा। तो अविद्या शक्ति तथा माया के वश में होने से न तो ज्ञान से युक्त होते हैं न भक्ति से, अविद्या की शक्ति में। किंतु जब मनुष्य थोड़ा उन्नत बनता है वो ज्ञानी कहलाता है, थोड़ा उन्नत ज्ञानी कहलाता है। भक्ति में थोड़ी उन्नति, लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये ज्ञान मार्ग की बात नहीं है। ये हमें समझने की कोशिश कीजिए कि ज्ञान मार्ग वो अलग तरह से है, वो मनोधर्म से तर्क वितर्क से बना, एकेडमिकली कह सकते हैं उसको, भौतिक स्तर से कह सकते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा सकता है। यहाँ भक्ति का जो ज्ञान मार्ग है वो भक्ति को परिपक्व करने का ज्ञान है। वो ज्ञान जो भक्ति को परिपक्व करने का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान अहंकार लेकर आता है और वो ज्ञान ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जाने देता, क्योंकि अहंकार समाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान की बात है वो ज्ञान भक्ति को परिपक्व करता है। और वो ज्ञान कहां से आता है? साधु गुरु और शास्त्र से। तो वो ज्ञानी कहलाता है और अधिक प्रगति करता है। वो ज्ञान मिश्रित भक्ति की श्रेणी में पहुंच जाता है। ऐसा भक्त जिसका प्रेम ज्ञान मिश्रित होता है, जब वह कुछ आगे बढ़ता है तो उसे बोध होता है कि परम सत्य अनेक शक्तियों से संपन्न एक पुरुष है। जैसे कि हमारे मानसिकता, तरह तरह की मानसिकता हमारे अंदर जन्म लेती है हर रोज हर क्षण। ये जीव का स्वभाव है चेतना। तो ये चेतना हर क्षण नई नई विचार, नई नई तर्क वितर्क हमारे अंदर जनित होता है। तो हम भी एक पुरुष है एक तरह से, तो एक मनुष्य है। ठीक वैसे ही भगवान असीम है। भगवान असीम है, वो विभू है, हम अणु है। विद्वान भक्त की श्री भगवान तथा उनकी सृजन करने वाली शक्ति को समझ सकता है। विद्वान भक्त ही भगवान की श्री भगवान की सृजन करने वाली शक्ति को समझ सकता है, परम सत्य की सृजन शक्ति को स्वीकार कर लेता है। वो स्वीकार तब होता है जब वो अपने ज्ञान से जान गया कि ये वास्तविकता है। जब वास्तविकता है तब हमारा समर्पण वास्तविक होता है। जैसे कि एक चोर भागता है तो वो उसके पीछे पुलिस पड़ी है, तो चोर भागता है लेकिन वो समर्पण नहीं होता है। लेकिन जब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया तो क्या होता है, चोर तुरंत समर्पित हो जाता है। एक रूड एग्जांपल मैंने दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम ज्ञान मिश्रित भक्ति से भगवान को जान लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वास्तविक समर्पण शुरू होगा। अभी हमारे पास जो समर्पण है कभी कभी वो आत्मा जनित हो तो अच्छा है, पूर्व कर्म जनित से भक्ति में आ गया तो अच्छा है, भगवान की अनुकंपा से, गुरु की अनुकंपा से तो अच्छा है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, गड्डुली का प्रवाह, देखा देखी भागते हैं, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा की कमी होती है। यही पूर्ण पुरुषोत्तम के भगवान छह ऐश्वर्य को समझ आते हैं। जो भक्त इसमें आगे बढ़े हुए हैं और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त है वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ सकते हैं। केवल इस अवस्था में मनुष्य दिव्य आनंद का आस्वाद पूर्ण रूप से कर सकता है। जब गुरुजन कहते हैं, साधुजन कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका संकीर्तन करना यानी कि वो भगवान के साथ रासलीला घटित हो रही है। जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान के साथ मेरी पर्सनल मीटिंग चल रही है, और पर्सनल मीटिंग के जरिए हम जब भगवान से जुड़े हुए हैं तब मन कहीं और भागता है। इसका मतलब है कि हम नाम जप मैकेनिकल करते हैं, यानी कि डुप्लीकेट कर रहे हैं, नामाभास कर रहे हैं, या तो नाम अपराध में कर रहे हैं। जो विद्वान है
वो एक निष्ठ होकर नाम जप करता है। वो कहता है कि 24 घंटा मेरे पास है, मैं बाकी 21 घंटा में सब कुछ करूंगा, 2-3 घंटा में कृष्ण के लिए केंद्रित क्यों ना करूं। उनको कहना नहीं पड़ेगा, उनको तो एकाग्रता नहीं आती है तो उसकी आंखों से आंसू बहेगा। वो स्वयं अपना मुख से जो नाम बोलेगा वही सुनेगा और कहीं अपने मन के अंदर सोच नहीं लेकर जाएगा। और वो व्यक्ति दिव्य आनंद का आस्वादन पूर्ण कर सकता है। तब भगवान उनको नाम रूप गुण लीला में अनुभव करवाएंगे। लेकिन आर्टिफिशियल लीला में प्रवेश करना, ये तो शूर्पणखा जैसा होगा। आर्टिफिशियल हम भगवान को पाना चाहेंगे तो भगवान ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था। हमें आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं। हम नाम जप करते हैं तो नाम जप को सुनना है। अभी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये उदाहरण दिया है कि जो लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए एक मनुष्य का है, जो जो वो पास आता है क्यों तो वो लक्ष्य को दूरी से वैसे ही देखता है जैसे हम शहर को दूर से देखते हैं, और उसे लगता है कि शहर दूर है। वो ज्यो ज्यो पास आता है उसे मीनारे झंडे दिखाई पड़ते हैं। जब वह शहर के अंदर प्रवेश करता है तो विभिन्न मार्ग वाटिकाएं सरोवर बाजारें दुकानें खरीदारी कर रहे लोग दिखते हैं। उसके वहां सिनेमा घर है, नाचते हैं, उल्लास मनाते लोग मिलते हैं। इस प्रकार जब मनुष्य शहर के अंदर आता है तो स्वयं शहर के कार्यकलापों को देखता है और वो जान जाता है शहर को, तो वो संतुष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम भगवान के कार्यकलापों को जानेंगे, अभी हम भगवान के कार्यकलापों को दूर से अनुभूति कर रहे हैं। और ध्रुव महाराज निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहे हैं। ध्रुव महाराज निर्गुण ब्रह्म की अभिव्यक्ति को भी प्रणाम कर रहे हैं। उनके पास तो सामने साक्षात भगवान अनुकंपा से प्रकट हुए हैं। आइए चलो दूसरे श्लोक में देखते हैं। दूसरे श्लोक का अनुवाद ध्रुव महाराज कहते हैं, हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप है। अभी देखिए निर्गुण ब्रह्म नहीं है, वो साक्षात रूप है। ये ध्रुव महाराज ने अपने आप कहा। यानी कि जो पिछले श्लोक में निर्गुण ब्रह्म की बात हुई, वो निर्गुण ब्रह्म की बात भगवान ने ध्रुव महाराज के मुख से निकली कि ये ब्रह्म ज्योति भी भगवान इसका आधार है। और भगवान की हर तरह की हर कैटेगरी में अलग अलग अभिव्यक्ति है। हालांकि वही ध्रुव महाराज यहाँ पे कहते हैं कि हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं। यहाँ साकार के रूप में भगवान की अनुभूति में वापस भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है। अतः जो बिना किसी कामना के अपनी भक्ति पर दृढ़ रहता है, जो बिना किसी कामना के अपनी आपकी भगवान की भक्ति पर दृढ़ रहता है, बिना किसी कामना, अनन्याश्चिन्तयन्तो तस्मात् एकेन मनसा, अनडिवाइडेड अटेंशन। अतः जो बिना किसी कामना के, क्योंकि ये कामना विद्वान लोग नहीं करेंगे, क्योंकि विद्वान तो बहुत बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे कि मैं जिसकी कामना करूंगा ये सब नाशवंत है, मैं क्यों जो चीज 100 रुपये का सामान में खरीदने चला हूं तो 100 रुपये की जगह 150 रुपये की या 1000 रुपये की चीज मिलती है, तो मैं क्यों भला 50 रुपये की चीज खरीदूंगा 100 रुपया देकर। जो भौतिक जगत के लोग 100 रुपये स्पेंड करके 50 रुपया की चीज खरीद कर संतुष्ट मानते हैं, ये भौतिक कामनाएं हैं, ये भौतिक इच्छाएं हैं। लेकिन उसी समय में अगर बुद्धि और शास्त्र के मार्ग प्रदर्शित हो, गुरुजनों की सहाय प्रदर्शित हो, आध्यात्मिक शक्ति की अनुकंपा हो हरि नाम से, तो हम इससे दिव्य अनुभूति कर सकते हैं, असीमित दिव्य अनुभूति, शाश्वत दिव्य अनुभूति कर सकते हैं। और तब हमारी भक्ति में निष्ठा प्रविष्ट हो जाती है। और जब निष्ठा होती है तो उसके आजू बाजू आगे पीछे ऊपर नीचे क्या हो रहा है उससे क्या लेना देना, वो तो अपने ठाकुर के साथ मग्न है।
अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरणों की पूजा करना श्रेयस्कर है। अगर कोई कहेगा तुम्हें स्वर्ग के इंद्र बनाएंगे, तो भक्त वहां जाने का कभी भी पसंद नहीं करेगा, बल्कि भगवान के चरण कमल को पकड़ेगा। क्योंकि इंद्र को भी भयभीत रहता है असुरों से, और इंद्र को भी भागना पड़ता है भगवान के पास। तो वो इंद्र बनने का फायदा क्या, वो भोग भोगने का फायदा क्या? वास्तव में भोग की वृत्ति से हम भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसी चीज हम क्यों अपनाएं जो हमें भगवान से विलग कर दे? तो यहाँ पे ध्रुव महाराज कहते हैं, उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की पूजा करना श्रेयस्कर है। जो श्रेय और प्रेय का भेद समझता है, वो श्रेय के पीछे जाता है, और जो अज्ञानी है, जिसको श्रेय का पता नहीं है, वो प्रेय के पीछे जीवन बिताकर पतन की मार्ग पे चलता है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है, भगवान के चरण कमल की पूजा। आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिचालक है। ध्रुव महाराज को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उन्होंने सकाम कर्म से भगवान का ध्यान किया था कि मुझे मेरे पिता जैसी राज्य मिल जाए। तो उनको अपनी अंदर खेद हो रहा है ध्रुव महाराज को। वो मनोमन ये कह रहे हैं कि मैंने तो कांच का टुकड़ा मांगा था, रे प्रभु, मैंने तो बहुत गलती कर दी, आपको प्राप्त कर लिया, लेकिन ये कांच का टुकड़ा के पीछे मानकर अभी वो गलती का एहसास कर रहा है। आप अपनी अहितों की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिचालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है, तो ये भक्तों को ध्रुव महाराज का ये एग्जाम्पल से हमें केंद्रित होना चाहिए कि हमें कभी भी सकाम कर्म की भक्ति में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। जब भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भक्ति से भगवान का अविरत असीमित असीम प्रेम मिल सकता है, असीम संतुष्टि मिल सकता है, तो भला हम सकाम कर्म से भक्ति के मार्ग में क्यों चले? ये तो हम सबका सौभाग्य है कि हमें अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर प्रभुपाद जी जैसे निष्पाप और क्या कहते हैं कि शुद्ध भक्त मिले, जिसके जरिए हमारे अंदर ये बुद्धि आ सकती है भक्तों के जरिए कि हम निष्काम रूपी भक्ति करें। अगर संसार की कोई भी चीज साथ रखकर भक्ति करेंगे तो ऐसा ध्रुव महाराज की तरह पछतावा हो सकता है। और प्रहलाद महाराज को भगवत धाम प्राप्त हुआ, ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। हालांकि वो भी उच्च लोक है, उनका प्रलय के दरमियान विनाश नहीं होता। जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है तब ध्रुव लोक भगवत धाम जाता है। यानी कि ध्रुव महाराज को भगवत धाम जाने के लिए ब्रह्मा जी के 100 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो निष्काम प्रेम भक्ति करता है, उनको ऐसा वेटिंग पीरियड नहीं होगा। ध्रुव महाराज को अपनी भक्ति के दोष का पता था। शुद्ध भक्ति का कोई भौतिक रूप नहीं होता, याद रहे, शुद्ध भक्ति का कोई भौतिक रूप नहीं होता। भागवत के अंदर शुरुआत में कहा गया, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जो यहाँ पे इसका रिजल्ट मिल रहा है ध्रुव महाराज की प्रार्थना में। लेकिन हमें इससे भी परे भक्ति करनी चाहिए। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश शृण्वता रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे।
एतदियातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे चयामो भव सिंधु पल्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। ये नारद मुनि जब व्यासदेव जी को ये बात कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी भक्ति में भौतिक मैल को धोने, भौतिक हम भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हमारे मन के अंदर रहा कोई भी भौतिक कलमश को धो के आगे चलना है, और ये ज्ञान की अस्त्र से हमें धोना है। ये पूर्ववर्ती शुद्ध भक्तों ध्रुव महाराज एक निमित्त बने हैं, और वो हमारा भौतिक रोग नष्ट करने के लिए ये पर्याप्त है एग्जाम्पल। तो शुद्ध भक्ति का कोई भौतिक रूप नहीं होता। शुद्ध भक्ति अहेतु की कहलाती है, अहेतु की, क्यों? उनका कोई भौतिक हेतु नहीं, उनका हेतु सिर्फ भगवान की प्रसन्नता है, उनका हेतु सिर्फ भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। देखिए कई बार कई भक्त कहते हैं कि हमें रस उत्पन्न नहीं होता भक्ति में। वो रस कहां से मिलेगा? रस परोपकार से उत्पन्न होता है। भौतिक जगत में हम किसी को मदद करते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिलती है, एक आनंद मिलता है। जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है? और ये भक्ति का जो रस है, उसका आस्वादन इस जगत में कभी कोई नहीं कर पाएगा। जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, तब हमें ये असीमित मात्रा में भक्ति का रस की अनुभूति होगी। जब हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, कभी रस पैदा नहीं होगा। वे अपने पिता का राज्य चाहते थे। ऐसा मिश्रित भक्त कभी भी श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता। अतः वे श्री भगवान की अहेतु की कृपा के लिए अत्यंत कृतज्ञ थे। जो भौतिक इच्छा है वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, फिर भी भगवान आए और फिर भी भगवान ने दर्शन किया। तो भगवान ने दर्शन दिया, तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है, यानी कि इसका कोई भी भौतिक कारण नहीं है। भगवान अपनी अनुकंपा से, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। श्री भगवान इतने कृपालु है कि वे अविद्या के वशीभूत तथा भौतिक लाभ के इच्छुक भक्तों की समस्त कामनाओं को तो पूरा करते ही है, साथ ही भक्त की सभी प्रकार से रक्षा भी करते हैं। जिस प्रकार गाय नवजात बछड़े को दूध पिलाती है, भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता दी है, तो आंशिक स्वतंत्रता छीन नहीं लेते। अगर ध्रुव महाराज को जबरदस्ती वैकुंठ ले चले तो कोई कहेगा कि भगवान तो भक्त को ब्रेन वॉश करते हैं, भक्त की इच्छा पूरी कहां होती है। इसीलिए भगवान उनकी रक्षा भी करते कि उनका पतन न हो, और साथ साथ उनकी इच्छा पूरी करके उनको समझाते हैं कि वास्तविक भगवान का धाम वो दिव्य धाम है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी भक्ति में लगे हुए भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। इसका परिणाम क्या है? आज के भागवत के श्लोक से हमें क्या पाना है? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो बिना किसी कठिनाई से भक्ति के प्रति अत्यंत निष्ठावान हो जाना चाहिए। हमें ये उदाहरण से भक्ति के प्रति बिल्कुल ड्युअलिटी और डुप्लीसिटी से परे निष्ठावान हो जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उनको दुनिया की परिस्थिति को साथ में लेकर चलता है, तो भी अपने हृदय में, अपने मन में गोविंद का जो अनुभूति है, गोविंद का जो रिलेशन है, वो आउटस्कर्ट पे रहता है भौतिक जगत के विचारों से। ध्रुव महाराज ने यहाँ पर श्री भगवान को
पुरुषार्थ मूर्ति कहा गया है। श्लोक में आया ना, माशिस्त था अनुभजत पुरुषार्थ मूर्ति, पुरुषार्थ मूर्ति कहा गया, जिसका अर्थ है जीवन का परम उद्देश्य, प्रयोजन। हमारा प्रयोजन कौन है? गीता में भगवान कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थम देवीं प्रकृतिम आश्रित। हमारा प्रयोजन गुरु श्रीमती राधा रानी है। बलराम जी हमारे संबंध के गुरु हैं। जीव को भगवान के साथ संबंध कराते हैं, जीव को बल प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके जरिए जीव अपनी अभिदय के बाद प्रयोजन के पास पहुंचते हैं। और वो प्रयोजन हमारे श्रीमती राधा रानी की, जो कि भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। जब हमारा प्रयोजन के पास जाना है, आह्लादिनी शक्ति के पास जाना है, तो हमें भगवान को आनंद देना सीखना होगा। और ये हमारा अभिधेय है, और ये भागवत भक्तों के जरिए हमें अपना अभिधेय को पारदर्शक बनकर दिखाता है कि कैसे हम परोपकार, टॉप मोस्ट परोपकार भगवान को प्रसन्न कर ले। वास्तविक परम उद्देश्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना है। यह पंचम पुरुषार्थ कहता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ है, जो इस जगत के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं। लेकिन पंचम पुरुषार्थ क्या है? कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना है, अर्थात जीवन का परम लक्ष्य कहलाता है। और परम लक्ष्य प्रयोजन गुरु की अनुकंपा के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में हम सब श्रीमती राधा रानी के अनुयायी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम राधा रानी का अनुकरण करने लगे, राधा रानी का अनुसरण करना है। अष्ट सखियां राधा रानी का अनुसरण करती है, अष्ट सखियों की मंजरी राधा रानी का अनुसरण करती है, और सखियों की दासी पण राधा रानी का अनुसरण करती है। और राधा रानी भगवान की इंद्रियों को पूर्णतया संतुष्ट करती है। तो संतुष्टि का लिए हमें अपना अहंकार को नहीं जताना है। हमें जैसे कि सुषुप्त अहंकार, मिथ्या अहंकार क्या करता है? मैं स्वयं राधा रानी बन जाऊं। भगवान हर एक राधा रानी की सखी को आनंद, इक्वल मात्रा में आनंद प्रदान करने वाले हैं। लेकिन वो सखी का, वो दासी का भाव, मंजरी का भाव ऐसा नहीं है। उनका भाव तो गोपी भर्तुपाद पद कमल है, दास दासानुदास। इसलिए भगवान श्री चैतन्य ने शिक्षा दी है कि मनुष्य को श्री भगवान की भौतिक संपत्ति, ख्याति या सुपत्नी जैसे वरदान नहीं मांगने चाहिए। उसे तो श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर तो कहते हैं कि श्री रूप मंजरी पदे सही मोरा संपद। वो कहते हैं कि मेरा भजन, मेरा प्रयोजन रूप गोस्वामी है। वो अपने गुरु के प्रति समर्पित है, क्योंकि गुरु रूप मंजरी है और वो मंजरी राधा रानी की सखियों की सेवा में। तो जो शुद्ध भक्त है, नरोत्तम दास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त हमें सिखाते हैं कि हमें सीधा जंप करने की आवश्यकता नहीं। श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहने की प्रार्थना करनी है। नरोत्तम दास ठाकुर भगवान से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? हे प्रभु, दो चीज मांगा है। हे प्रभु, मुझे सदैव आपका स्मरण रहे और मुझे शाश्वत रूप से आपकी सेवा करने का मौका मिले। सेवा में आनंद अपने आप आ जाएगा। कंडेंस फॉर्म में आनंद को अनुभूति करना, उसको सेवा कहेंगे, कंडेंस फॉर्म में। लेकिन वहां सेवा में जब तक ज्ञान नहीं है कि ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तब तक सेवा हमें एक श्रमजनक लगती है।
ध्रुव महाराज ने अपनी भौतिक लाभ की इच्छाओं से अवगत थे, अतः वे श्री भगवान का संरक्षण चाह रहे थे कि मैंने तो गलती कर दी अपनी यात्रा में, जिससे वे भौतिक इच्छाओं के कारण भक्ति से विपथ न हो जाए। उनको लगा कि मैंने तो ये भौतिकता नाशवंत चीज मांग ली थी, अभी आपको प्राप्त करके मैं फिर से वापस मेरा पतन न हो जाए, आपकी रक्षा की आवश्यकता है। और वास्तविक भक्त जो है वो सदैव भगवान का स्मरण चाहता है। जीवन की परीक्षा अंत नारायण स्मृति के ऊपर आधारित है, अंत नारायण स्मृति। तो जब सदैव शाश्वत भगवान का स्मरण मांगा है और शाश्वत भगवान की सेवा मांगी है, तो तीसरा और मांगने की आवश्यकता क्या है? और ये ऐसी एकनिष्ठ भक्ति के सामने भौतिक कामनाएं तो क्या बोलते हैं कि टिक भी नहीं सकती। जैसे कि सूर्य की रोशनी में पानी बाष्पीभवन होकर बादल बन जाते हैं और सूखापन आ जाता है, ठीक वैसे ही ये भौतिक जगत के भेज के अंदर, पानी के अंदर हम पड़े हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी का कांटेक्ट आने से हमारी भौतिक भेज खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही कि हम इस जगत के अंदर भगवान की भक्ति करके निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। अभी ये सब हम सिर्फ सुनने के लिए भागवत सुनते हैं कि भाई हमें दिन में हमारा एक कार्यक्रम है, इसलिए हमें भागवत 1 घंटा 2 घंटा का सेवन करना चाहिए, इसलिए भागवत कक्षा सुनते हैं। तो ये तो एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाएगी। ये भागवत सुनकर हमें समझना है कि यहाँ पे मेरी मानसिकता कहाँ खड़ी है। हाँ, मेरी मानसिकता में मैं, ध्रुव महाराज तो इतने दिव्य है, नारद मुनि की आशीर्वाद से भगवान की प्राप्ति हो चुकी, लेकिन मैं ये गलती ना करूं कि मैं ऐसा कोई ध्रुव लोक ना मांग लूं। इस संसार में प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखा है कि हमें कोई अच्छी पत्नी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कोई चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे वृंदावन में प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, जो कि यहाँ रहते थे कनकधारा में। वो और उनकी पत्नी रहती थी, और उनकी पत्नी हमारी गुरु बहन है, वो अभी भी है, वो अभी मायापुर में रह रही है, फॉरेनर है, प्रभुपाद जी के शिष्य। तो उनको जब कैंसर हुआ था, अंतिम घड़ियां थी, अंतिम घड़ियां थी, और उनकी पत्नी ने उनको कहा कि मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ, आपको बहुत कष्ट हो रहा है। तो इतने कष्ट झेलने के परिस्थिति में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये कष्ट तो अभी क्षणिक है, मुझे हॉस्पिटल में क्यों जाना है, जो भी परिस्थिति है मुझे विचलित नहीं होना है, मुझे भगवान का नाम लेना है, मुझे मेरे पास संकीर्तन करो, मुझे नाम जप करवाओ। ये प्रभुपाद जी के शिष्य, वो विद्वान कहलाएंगे कि वो ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी गुरु का दिया हुआ प्रसाद हरिनाम और हरिनाम संकीर्तन उनसे विलग होना नहीं चाहते। वो अपने शरीर के कष्ट को मिटाने के लिए हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं मुझे भगवान ने जो दिया है, वृंदावन की गोद में मैं बैठा हूं, भगवान ने मुझे जो भी दिया है ठीक है, मुझे भगवान का नाम और अपनी भक्ति से जुड़े रहने दो। ये अनुभूति है। ये हमारे सामने प्रभुपाद जी के शिष्य एक के बाद एक के बाद एक जा रहे हैं, बहुत दुख की बात है। और ऐसे शिष्य के अंदर क्या क्वालिटी, परिपक्वता क्या है कि वो अपनी परवाह ना करके भगवान को समर्पित रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। हमें तो सर दर्द होता है तो चैंटिंग हमारा 16 माला करना मुश्किल हो जाता है। हमें ये भौतिक परिस्थिति से बाहर निकलना होगा, हमें कोमल श्रद्धा से निष्ठा में जाना होगा, और वो तब होगा जब एक निष्ठ भक्ति होगी। जब हम ये सब जानते हुए नहीं कर पाते, इसका मतलब है हमारे अंदर अभी भी कहीं एजेंडा छुपा हुआ है।
हमारी मानसिकता कई एजेंडों में विभाजित है। हमें समझना है कि हमें इस भागवत के जरिए, ये अमृत है। प्रभुपाद जी कह गए कि नित्यम भागवत सेवाया, ये स्टीरियोटाइप रिपीटेशन क्लास या भागवत की अभ्यास नहीं है। ये हमारे अपने लिए कहकर गए हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे उच्च कोटि के भक्त को भगवान का दर्शन हो रहा है और उनकी अंदर की मानसिकता क्या है, उन्होंने जो दर्शन किया वो भगवान का तत्व क्या है, वो निर्गुण ब्रह्म क्या है, वो परमात्मा क्या है, वो भगवान क्या है, वो भगवान की सेवा क्या है, भगवान का प्रेम क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, सभी प्रश्नों के जवाब श्रीमद् भागवत से प्राप्त हो सकता है। बाकी भौतिक जगत के प्रश्न का कोई मोल नहीं है इसके सामने टिकने का। तो इसीलिए हमें भागवत भी सभी प्रश्नों के जवाब देता है और भगवान भी सर्व कारण कारणम है। भागवत भी भगवान का स्वरूप है। जब इस भागवत के ज्ञान के जरिए हम भगवान को पाले तो हम जीवन का सही योद्धा कहलाएंगे और भगवत प्रेम पालेंगे। भागवत धर्म में, भागवत के अंदर कई तरह की कोटि के भक्त का संग प्राप्त होता है। ये प्रार्थनाओं के जरिए हम कई कोटियों के भक्त का संगत कर रहे हैं और ये संगत से हमें सीखना होगा। अगर ये एक प्रार्थना पूरी हो गई तो अभी दूसरी प्रार्थना अभी पृथु महाराज की होगी। अरे पापा, ध्रुव महाराज की प्रार्थना से हमें क्या प्राप्त हुआ, उत्तरा माता की प्रार्थना से क्या प्राप्त हुआ, अर्जुन की प्रार्थना से क्या प्राप्त हुआ, भीष्म देव की प्रार्थना से हमें क्या प्राप्त हुआ, सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना से हमें क्या प्राप्त हुआ। ये सब हमारे अंदर संग्रह करने की चीज है। अगर ये चीज हम संग्रह करेंगे तो भौतिक मैल के लिए जगह नहीं बचेगी। अगर ये चीज संग्रह नहीं करेंगे, इसको पार्ट टाइम रखेंगे, तो बाकी का पार्ट में दुनिया का मैल भरा पड़ा रहेगा। भले हम भौतिक जगत में अपना कार्य करें, अपनी ड्यूटी पूरी करें, स्वय स्वय कर्मण्य भिन्नता समसिद्धि लभते नरः, ठीक करे, लेकिन अलिप्त होकर करे। जैसे कैशियर पैसा गिनता है बैंक का, अलिप्त होकर करता है, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो पैसा के साथ जुड़ा हुआ है, उनका हाथ कंटिन्यूस, उसका मन पैसे काउंटिंग में है, लेकिन वो पैसे से आसक्त नहीं होता क्योंकि वो अपना नहीं है। तो इस जगत में कुछ भी अपना नहीं है सिवा भगवान। आत्मा का रिश्ता सिर्फ परमात्मा के साथ है। इस जगत में कुछ भी अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, परिवार भी अपना नहीं है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस परिवार से भागना नहीं है। इसका मतलब है जैसे कि वो कैशियर पैसा गिनता है, वैसे हमें परिवार में रहकर भगवान को केंद्रित करना है। तो ये चीज हमें समझना होगा श्रीमद् भागवत के जरिए। ये भागवत के अलग अलग पात्र की प्रार्थनाएं बहुत दिव्य स्तर की है। इसकी इतना सब हम पढ़ के समझ के भी इसकी कंडेंस फॉर्म में इसको समझने के लिए हमारे अंदर वो पवित्रता कहाँ है। हमारे अंदर अभी भी भौतिक मैल पड़ा हुआ है। जितना हम हरिनाम जप करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, इतना पवित्रता आएगी तो हम नाम रूप गुण लीला में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि भगवान परम पवित्र है और वो पवित्रता को मैल नहीं छू सकता। ठीक है, तो इसके साथ समय पूरा हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की है, श्रीमद् भागवत की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2-4 मिनट है। जय गुरुदेव। ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज।
किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। जय माता जी, जय। प्रभु जी, आपने ब्रह्म थी, परमात्मा की और भगवान है लास्ट में और एक बोला, वो क्या है? भगवान की अनुभूति 3 कक्षा में होती है। प्राथमिक कक्षा ब्रह्म है, फिर परमात्मा है जो हमारे अंदर बैठे हैं, जो ज्ञानी और योगी जन परमात्मा की अनुभूति करते हैं, और भगवान की अनुभूति भक्त करता है। ये प्राथमिक, इसका अलग श्लोक है भागवत के अंदर। कहने का अर्थ यह है कि हमें भक्त को भगवान की अनुभूति से चलना है। हाँ, ब्रह्म अनुभूति प्राथमिक स्टडी है, परमात्मा अनुभूति ये माध्यमिक स्टडी है, लेकिन भगवान की अनुभूति पूर्ण स्टडी है। भगवान का अलग अलग स्तर है, ये अलग अलग स्तर में प्राप्त होते हैं। जैसे कि अमेरिका जाना है तो अमेरिका की एम्बेसी में जाकर उनका वीजा प्राप्त करना, तो वीजा प्राप्त करना एक अलग अनुभूति है। इससे हम अमेरिका नहीं पहुंच गए। अमेरिका पहुंचने के लिए हमें फिर टिकट लेकर हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा 15, 18, 20 घंटा, तब पायलट लेके अमेरिका में उतारेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की अनुभूति पूर्ण अनुभूति है, परमात्मा और ब्रह्म की अनुभूति आंशिक अनुभूति है। और वो आंशिक अनुभूति में हम सेवा नहीं कर पाते, हम ब्रह्म की सेवा नहीं कर पाते, हम परमात्मा की सेवा नहीं कर पाते, लेकिन हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। और सेवा के अंदर प्रेम जुड़ा हुआ है, सेवा के अंदर भगवान की संतुष्टि जुड़ी हुई है। हमें भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयत्न करना है। तो परमात्मा की अनुभूति से क्या प्राप्त होगा कि हमारी भगवान की अनुभूति दृढ़ हो जाएगी। परमात्मा की अनुभूति रहनी चाहिए। परमात्मा की अनुभूति से हम किसी जीव के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं करेंगे, किसी जीव के प्रति अन्याय या द्वेष या ईर्ष्या उत्पन्न नहीं करेंगे। तो ये चीज हमें समझना है कि पूर्ण अनुभूति प्रभुपाद जी भागवत के जरिए में भगवान की अनुभूति करवाते हैं, लेकिन साथ साथ परमात्मा और ब्रह्म का ज्ञान भी देते हैं, ताकि हमें समझना है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। सूर्य की रोशनी घर में आ जाती है और माता कहती है बेटा उठ जा, सूर्य आ गया, तो सूर्य नहीं आया, सूर्य की रोशनी आई, तो ये ब्रह्म की अनुभूति कहलाएगी। फिर ज्ञानी कहता है चलो मुझे देखने दो ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो वो बाहर जाकर देखता है तो वो सूर्य का गोला को देखता है, तो सूर्य के गोले को देखता है, तो वो ज्ञानी बोलता है ये सूर्य के गोले से रोशनी आ रही है। तो वो ज्ञान की अभिव्यक्ति है सूर्य का गोला। लेकिन भगवान का भक्त क्या देखता है कि सूर्य के गोले के पीछे भी सूर्य देवता विद्यमान है। बिना सूर्य देवता सूर्य का गोला प्रकाश नहीं दे सकता। तो पूर्ण अनुभूति भक्त करता है, वो भगवान के साथ अपना रिश्ता संबंध स्थापित करता है। और जो व्यक्ति संबंध स्थापित किए भी ना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, वो ज्ञानी और योगी जन है, ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा पाते। वो भगवान का कितनी भी कड़ा तप कर ले, कितनी भी बड़ी साधना कर ले, लेकिन भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहां समर्पण का भाव नहीं था। वो अपने स्व प्रयत्न से ऊपर उठना चाहते हैं, ज्ञानी और योगी जन, लेकिन भक्तजन उसी ज्ञान का उपयोग भगवान के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं, अष्ट सिद्धियों प्राप्त करने के लिए नहीं करते, भौतिक नाम प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं करते, वो भगवान के लिए वो ज्ञान का उपयोग करते हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, वो ज्ञान के जरिए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई और प्रश्न है? नहीं तो हम आगे का प्रोग्राम में आप कंटिन्यू कर सकते हैं नरसिंह कवच में, और मुझे थोड़ी आज्ञा दे कि मैं श्रीमद् भागवत के क्लास में श्रवण के लिए जाऊं। बाल गोपाल प्रभु जी कुछ बता रहे हैं जी, मेरा प्रश्न है कि भक्त लोग को हमसे बहुत विनती किया
तो एक साथ में माला करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम शायद